हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ स्टार सीड के ऊपर। कौन होते हैं ये, कहाँ से आते हैं ये, और इनके इस दुनिया पर क्या कार्य हैं, किस तरह का कार्य करते हैं ये, और क्यों इस दुनिया में आते हैं, इस बारे में डीप चर्चा करेंगे। और एंड्रोमेडा स्टार सीड कौन होते हैं, इस बारे में फुल डिटेल जानेंगे इसी वीडियो में। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपलोड डालूँ वो सीधे आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टार सीड कौन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्टार सीड वो आत्माएं हैं जिनका जन्म इस धरती पर ना होकर किसी और गैलेक्सी, किसी और स्टार सिस्टम, किसी और मिल्की वे में हुआ है, किसी और यूनिवर्स में हुआ है। उसके बाद वो यहाँ पर अपनी ग्रोथ करने के लिए, सोल ग्रोथ करने के लिए और धरती के डायमेंशन में बदलाव लाने के लिए, धरती के डायमेंशन को हायर वाइब्रेशन में ले जाने के लिए यहाँ पर अवतरित होती हैं समय समय पर। स्टार सीड कोई नई आत्माएं नहीं होती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो नई आत्माएं हैं। वो नई आत्माएं नहीं हैं, वो बहुत पुरानी आत्माएं होती हैं जो अपने हायर डायमेंशन को छोड़कर खुद की ग्रोथ करने के लिए भी और इस धरती की ग्रोथ करने के लिए भी यहाँ पर समय समय पर आती रहती हैं। ये एक जन्म ना लेकर इनके भी कई हजारों या फिर 100, 200, 300 इस तरह के बर्थ हो सकते हैं धरती पर, या धरती जैसे अलग अलग प्लैनेट्स पर। इनके इस दुनिया में या अन्य किसी दुनिया में जन्म लेने का मुख्य कारण ये होता है कि वहाँ की चेतना या डायमेंशन को उच्च स्तर पर ले जाना। इनके कार्य, विचार, सब कुछ ऊपरी गाइडेंस से होता है। ये डिवाइन गाइडेंस के अनुसार कार्य करती हैं इस दुनिया में आकर। इनके साथ अनेकों एंजल्स सब जुड़े रहते हैं जो इनको सही सही दिशा में आगे बढ़ाते रहते हैं। समय समय पर जो भी ज़रूरत होती है इनको गाइडेंस देते रहते हैं। उसी के हिसाब से ये इस दुनिया में आकर अपने कार्य को पूरा करती हैं। इनकी चेतना काफ़ी उच्च होती है, इसलिए इनके सोच विचार काफ़ी पवित्र होते हैं। ये सच के साथ होती हैं और ये बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्ट होती हैं। मतलब इनके पास जन्मजाति टेलीपैथिक के गुण होते हैं। बचपन से ही ये लोगों के मनोभाव को पढ़ लेती हैं, उनके विचारों को समझ लेती हैं। और बहुत सी ऐसी साइकिक पावर इनके पास बचपन से ही होती है जो समय आते आते और अधिक जागृत हो जाती है। मतलब जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, इनकी वो पावर इनके साथ ही वो जागती जाती है और इनको वो काफ़ी नॉर्मल लगती है। इनके लिए वो कुछ खास नहीं होती। जबकि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ये उनकी पावर है और अन्य लोगों के पास ऐसी पावर नहीं होती। तो बचपन से उनको इस तरह की पावर का यूज़ करने की आदत होती है। मतलब टेलीपैथी हो जाती है। लोगों को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये कैसे हैं, ये मन में क्या सोच रहे हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ये समझ सकते हैं, लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरों को नहीं समझा पाते अपने मन के विचार भाव, और ये बहुत ज़्यादा सत्यवादी होते हैं। अलग अलग तरह के स्टार सीड अलग अलग क्वालिटी के साथ जन्म लेते हैं, उसी के बेस पे आगे बढ़ते हैं और धरती की चेतना को हायर डायमेंशन में ले जाने का कार्य करते हैं। इनको ये भी लग सकता है कि ये काफ़ी अकेले हैं इस दुनिया में, कोई इनको समझने वाला नहीं है, या फिर ये उनका घर ही नहीं है। अगर वो नई आत्माएं हैं, अभी अभी कुछ समय से उनका जन्म हो रहा है, उनके 2-4 बर्थ हुए हैं, तो उनके अंदर ये प्रबल भावना होती है कि ये उनका घर नहीं है। लेकिन जो पुरानी आत्माएं हैं जिन्होंने ज़्यादा जन्म ले रखे हैं, और कई बार ये स्टार सीड कई युगों तक आते रहते हैं, क्योंकि वो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके हिसाब से वो कई युगों तक इस दुनिया में, इस धरती पर या इस धरती जैसी अन्य धरती पर जन्म लेते रहते हैं, जब तक कि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता है। तो उनको ऐसा लगना बंद हो जाता है कि वो ये धरती उनकी नहीं है, क्योंकि अब उनकी वाइब्रेशन में इस धरती की भी एनर्जी आ जाती है। वो काफ़ी बैलेंस होते हैं और धरती के साथ काफ़ी न्यूट्रल होते हैं। तो अब बात करेंगे कितने टाइप के स्टार सीड होते हैं। वैसे तो 10 to 12 स्टार सीड बताए गए हैं। ये धरती पर डर, युद्ध और लालच की फ्रीक्वेंसी को प्यार, एकता और करुणा की फ्रीक्वेंसी में बदलने के लिए अवतरित होते हैं। इसके अलावा मानवता को ये याद दिलाने के लिए कि वो एक शरीर नहीं, आत्मा है और सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए भी इनका अवतरण इस दुनिया में, धरती पर होता है। और इसके साथ ही पुराने पैटर्न सिस्टम को तोड़ने के लिए और नए सिस्टम बनाने के लिए जो मानवता को आगे ले जा सकें। मोस्टली स्टार सीड का यही लाइफ पर्पस, सोल पर्पस होता है। वो इस दुनिया में प्रेम शांति फैलाने के लिए आते हैं, धरती के वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए आते हैं। आज मैं बात करूंगी एंड्रोमेडा स्टार सीड के बारे में
क्या होते हैं ये? अगर आप एंड्रोमेडा स्टार सीड हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी? वो कौन से साइन और सिम्टम हैं जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि आप एक एंड्रोमेडा स्टार सीड है? तो सबसे पहला पॉइंट है ये, एक एंड्रोमेडा स्टार सीड की कहानी एक जन्म की नहीं होती है या 2 4 6 8 जन्मों की नहीं होती है। वो कई जन्मों से या कुछ स्टार सीड, एंड्रोमेडा स्टार सीड कई युगों से इस धरती के वाइब्रेशन में आए पड़े हैं। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल है और अब उनको ये धरती नई नहीं लगती, पुरानी लगती है। उन्होंने यहाँ पर इतने सारे जन्म ले रखे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके बहुत सारे जन्म हुए, लेकिन हाँ, कई युगों के अंतराल में उन्होंने जो जो जन्म लिए हैं उससे उनके जो कर्मा बने हैं उस हिसाब से वो धरती की वाइब्रेशन उन्होंने एब्जॉर्व कर ली है। अब उनको ये धरती नई नहीं लगती, पुरानी लगती है और वो यहाँ पे लोगों के बीच में भी शांत रहना सीख गए हैं। जबकि जो नए एंड्रोमेडन्स हैं जिनका जन्म कुछ ही जन्म हुए हैं यहाँ पर 2 4 6 8 10 इसके अंदर, वो यहाँ की वाइब्रेशन में अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। भीड़ में भी बहुत ज़्यादा अकेला और घुटन महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने हैं, एंड्रोमेडा नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जन्म होने के बाद उनको यहाँ की वाइब्रेशन से इतनी दिक्कत नहीं होती है जो पहले होती थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्रीडम ही सब कुछ होती है आपके लिए। मतलब आपको बंदिशें पसंद नहीं है, रोक टोक पसंद नहीं है। अगर कोई आपसे अपनी मर्जी का करवाए तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना पसंद करते हैं और फ्री होके जीना चाहते हैं और लोगों को भी फ्री रखते हैं। मतलब ये जो बंदिशें इस दुनिया में बनाई गई हैं वो रूल्स और रेगुलेशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते। आप इनको तोड़कर खुलकर जीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भीड़ में भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हो। मतलब आप लोगों से बोल रहे हो, हंस रहे हो, खा पी रहे हो, एंजॉयमेंट भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन, अकेलापन आपके अंदर रहता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं से कि ये सब आपके अपने नहीं है। मतलब हाँ, जब आप अपने सोल फैमिली के साथ होते हो, क्योंकि एंड्रोमेडन्स अकेले नहीं आते हैं, अपनी सोल फैमिली के साथ आते हैं। 2 3 4 का ग्रुप आता है, कई बार वो ग्रुप और बड़ा भी हो सकता है। तो जब आप अपनी सोल फैमिली के साथ होते हो तब तो आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो, लेकिन कई बार भीड़ में या फिर किसी फैमिली फंक्शन में, मतलब किसी भी तरह के फंक्शन में आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हो। आपको लगेगा कि हाँ, आप अकेले हो, आप यहाँ के नहीं हो। जो भी कर रहे हो बस दुनिया को दिखाने के लिए भी आप थोड़ा बहुत स्टेप ले लेते हो। आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स आपकी बात डायरेक्ट सुनता है। आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन इस दुनिया की वाइब्रेशन में बहुत से नकारात्मक विचार भी आप कैच कर लेते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक होते हो। तो आपका रेडियो हमेशा खुला रहता है। मतलब आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हो लोगों की बातें, लोगों के क्या सोच रहे हैं, उनके विचार। उसके अलावा जो और भी डायमेंशन होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो एनर्जी फॉर्म में होती है, आप कई बार उनके विचार भी पकड़ लेते हो, उनकी थॉट भी पकड़ लेते हो। कई बार वो थॉट अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें कई बार इरिटेट भी कर सकती हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉन्शियस होते हो, बहुत तेज़ी से आप लोगों को के विचार पर पकड़ लेते हो, साथ में उन चीज़ों के भी विचार पकड़ लेते हो जो आपको शायद नहीं पकड़ने चाहिए थे, क्योंकि इस दुनिया के हिसाब से बहुत सी नकारात्मक एनर्जीज़ यहाँ पे घूम रही होती हैं, एंटिटीज़ घूम रही होती हैं। कई बार आप उनको भी कैच कर लेते हो और जब आपके ऊपर अटैक होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आप सच्चे होते हो, सच बोलना आपको बहुत पसंद होता है और सच के लिए लड़ना भी आपको बहुत पसंद होता है। नाटक करना, ड्रामेबाजी करना, इस तरह के लोग आपको बिल्कुल भी अपनी दुनिया में बर्दाश्त नहीं होते हैं। आप प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। खुला आसमान, पेड़ पौधे, शुद्ध हवा, ये सब आपको अट्रैक्ट करता है। इनके पास जाकर आपको सुकून और शांति मिलती है। आपको ट्रैवल करना भी बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर आपने कई सारे जन्म ले लिए हैं तो हो सकता है किसी वजह से आपको ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद ना हो। लेकिन अगर आपके कुछ बर्थ हुए हैं तो हो सकता है आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद हो। आप खुले विचारों के होते हो और आपको ट्रैवल करना और लोगों से मिलना जुलना, हाँ, आपको पसंद होता है, लेकिन आप एक लिमिट भी बना के रखते हैं। सपने आपके काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं। कई बार यूनिवर्स, डिवाइन या एंजल्स आपको सपनों के माध्यम से गाइड करते हैं, या कुछ लोगों को पुराने घर या पुरानी वस्तुओं के सपने आ सकते हैं, क्योंकि उनका अभी कुछ कर्मा पेंडिंग है इस दुनिया में। इस वजह से वो इस तरह के सपने लगातार देखते हैं। उसके अलावा
आपके साथ डेजा वू भी खूब होता है, आपको ऐसा बार-बार लगता होगा कि ये चीज़ पहले हो चुकी है या ये इंसिडेंट पहले से हो चुका है, मतलब आपको पूर्वाभास हो जाता है, जो भी आपकी लाइफ में होने वाला होता है, वो भी आपको पता ही चल जाता है, गाइडेंस आपको मिल जाती है, इंट्यूशन आपकी काफ़ी अच्छी होती है, आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ लेते हैं। आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मतलब आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, आपको 1-2 दिन में या उसी टाइम आंसर मिल जाते हैं और वो आपके सवालों को सुनते हैं और आपको रिप्लाई भी करते हैं। आपको समय नहीं लगता कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, आप ज़्यादा परेशान नहीं होते कि आपका लाइफ पर्पस या सोल पर्पस क्या हो, बहुत सारी क्लियरिटी आपके अंदर होती है। कई बार आपको बॉडी पेन या सिर में दर्द इस तरह के लक्षण हो सकते हैं, या अचानक से नींद खुल जाना और बार बार नींद खुलना, बहुत अजीब से सपने आना, इस तरह के सपने आ सकते हैं कि आप परेशान हो जाएं, क्योंकि आपके सारे चक्र मोस्टली ओपन होते हैं, क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिवेट होता है, इसलिए आपकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। तो जब आप ग्राउंडेड नहीं होते हैं, ज़मीन से जुड़े नहीं होते हैं, तो उस वजह से वो एनर्जी बाहर आपके क्राउन चक्र पे अटक जाती है और रिलीज़ नहीं हो पाती। इस वजह से आपको बॉडी पेन या इस तरह की और भी दिक्कतें होती रहती हैं। आप एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, किसी भी नई जगह पर जाने पर आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि यहाँ की एनर्जी कैसी है, मतलब अगर एनर्जी अच्छी नहीं है तो आप पकड़ लेते हैं, एनर्जी अच्छी है तो आप पकड़ लेते हैं। इस दुनिया में मोस्टली इनका काम है लोगों को विचारों से आज़ादी दिलाना। बहुत सारे बंधन में बंधी हुई यहाँ पे आत्माएं हैं, उन बंधनों से, उन विचारों से लोगों को मुक्त करना, फ्रीडम दिलाना और खुल के जियो और दूसरों को भी खुल के आज़ादी से जीने दो वाला सिस्टम शुरू करना, क्योंकि एंड्रोमेडास को बंधन बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए ये किसी को और को भी बंधन में देखना पसंद नहीं करती, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, और सच्चाई के लिए ये लड़ती है। लोगों को बंधन से मुक्त कराना इनको पसंद होता है, इसलिए ये पुराने पैटर्न बिहेवियर को, ओल्ड सिस्टम को तोड़ने में बहुत ही आगे होती हैं। मोस्टली इनका लाइफ पर्पस और सोल पर्पस भी इसी से जुड़ा होता है। कई बार ये हीलर होती हैं, टैरोट कार्ड रीडर होती हैं, स्पिरिचुअल टीचर होती हैं। इनके पास ये पावर होती है क्योंकि इनका चक्र 12 डायमेंशन तक एक्टिव होता है, 12D तक इनके डायमेंशन होता है, तो इनके पास ये साइकिक एबिलिटी होती है कि ये दूसरों का भी आकाशिक रीडिंग आसानी से कर सकती हैं, मतलब दूसरों को आसानी से रीडिंग दे सकती हैं, एनर्जी रीडिंग कर सकती हैं, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल हीलर भी होते हैं। अब आप बताइए कि आपके अंदर इसमें से कितने पॉइंट हैं। आप एक ओल्ड सोल हो जो जिसने इस धरती पर काफ़ी ज़्यादा जन्म ले रखे हैं, या फिर आप एक न्यू एंड्रोमेडन सोल हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये भी बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।